जय श्री कृष्ण। आज पंचम दिवस की व्रत 84 कोस यात्रा में वृंदावन से चलकर पहुँचे हैं चौमुखा। यहाँ ब्रह्म सरोवर के दिव्य दर्शन। ये है ब्रह्म सरोवर। चैनल एकदम सब ऐसे होता जा रहा है। कुछ निर्माण हो रहा, पहले बिल्कुल कबाड़ था, अब तो निर्माण देखिए शुरू है ना, थोड़ा बहुत बन रहा। चंद्र सरोवर और आगे अंदर जाके एक चंद्र सरोवर यहाँ भी है। जय श्री कृष्ण। तपोवन का ये दिव्य दर्शन। यहाँ के संत जन कहते हैं कि राधा रानी प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए अपने सखियों के साथ बैठ यहीं पर तपस्या की थी, और यहाँ से कुछ दूरी पर है यमुना जी। ये गुंजन बिहारी सरकार है, ध्यान रखिए। गुंजन बिहारी जय श्री कृष्ण। ये यमुना जी हैं। आगे इधर चीर घाट और इधर कात्यायनी मंदिर। जय श्री कृष्ण। श्री चीर बिहारी मंदिर के दर्शन। यहाँ यमुना जी हैं। सबको बता रहा हूँ, आदमी को जय जय श्री राम श्याम। चीर बिहारी भगवान, चीर बिहारी भगवान जी के दर्शन। चीर बिहारी। ये यमुना जी। यहाँ सब लोग सिर लगा के आशीर्वाद लेते। महाराज हम यही हैं बाबा, आशीर्वाद दो इनको भी। जय। आप सभी लोग आप सब मौन हो जाएंगे। भगवत कृपा से व्रत 84 को उसकी परिक्रमा का आनंद लेते हुए माँ राधा रानी बांकी बिहारी की कृपा से आज पंचम दिवस की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और यात्रा का श्री गणेश चौमा ब्रह्मा जी की तपस्थली से प्रारंभ हुई है। यह यात्रा बांके बिहारी के प्रमुख सेवक आचार्य श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी के नेतृत्व में उनके आशीष स्नेह के कारण चल रही है। और हमारे आए हुए सभी भगवत चरणानुरागी रसिक भक्तवृंद, हमारे भाई जी लोग, रसिक भक्त लोग, शक्ति स्वरूपणी देवियों, जब तक आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर की कृपा नहीं होती है तो 84 कोस यात्रा का संकल्प मन में आता ही नहीं है। और 84 कोस यात्रा में आकर दिव्य दिव्य स्थलों पर पहुंच जाना, भगवान के दिव्य जो लीलाएं हैं, जहां गुप्त है जिसको लोग जानते नहीं, वहां भी पहुंच जाना एक कोई सामान्य बात नहीं होती है। नहीं तो आए और चले गए। जिस पर उनकी कृपा होगी वही उनकी दिव्य लीलाओं पर पहुंचेंगे। आप लोगों पर विशेष कृपा है। ऐसे ऐसे स्थलों पर आप लोग पहुंच रहे हैं जहां किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना नहीं की थी और किसी ने देखा नहीं था। ये सब मेरी माँ राधा रानी बांके बिहारी कृपा है। जब ब्रह्मा जी बछड़ों को छुपाए और बाद में उनको बोध हुआ चतुर्भुज रूप में आप चलेंगे सही गाँव, हम लोग वहाँ मिलानी हुई। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ तप किए थे। ब्रह्मा की तपस्थली है, ये ब्रह्म सरोवर है। और इसके थोड़ा दूर आगे जाके चंद्र सरोवर भी है, जहाँ भगवान चंद्रमा का दर्शन किए थे, चंद्र सरोवर। तो आप लोग ब्रह्मा जी की तपस्थली पर आए हैं, प्रणाम करें मानसिक रूप से ब्रह्म सरोवर को। ब्रह्मा जी के दर्शन किए, प्रणाम किए। और अब इसके बाद आगे की यात्रा के लिए
तपस्या की थी। ये पूरा वन परिसर था, अक्षर बन गए। यहाँ छोटा सा मंदिर है, यमुना जी किनारे उधर है, वहाँ कोई यमुना जी दिख रही है सामने, यमुना एकदम पास में। प्रणाम करके सीधे गाड़ी में बैठो ना, मेरे को पहुँचो। जय श्री कृष्ण। एचा दाऊ जी में माँ यमुना महारानी के दिव्य दर्शन। किनारे से आ जाओ, किनारे से या उनको किनारे से बुला के लाओ। आशा दाऊ जब भगवान श्याम सुंदर द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए, गोपियां कृष्ण के विरह में व्यथित थी, तो बलराम जी आए थे। भगवान के भेजने पर बलराम जी आए, ब्रजवासियों से मिलन हुआ। जब ब्रजवासियों से मिलन हुआ, गोपांगनाओं के साथ बैठकर, नाग कन्याओं के साथ बैठकर बलराम जी ने रस किया है, ऐसा प्रसंग है। उन नाग कन्याओं को जब प्यास लगी, जल की याचना की, तो बलराम जी ने कहा कि जाओ यमुना से कह दो, यमुना आ जाए, प्यास मिट जा सकती। तो जब नाग कन्याएं गई, गोपियां गई, यमुना जी आने से मना कर दी। यमुना जी का भाव यह था कि मैं कैसे जाऊं, वो मेरे ज्येष्ठ हैं, मेरे पति श्याम सुंदर, मुझसे ज्येष्ठ, मैं कैसे जाऊं। उस भाव से, उस मर्यादा को रख करके प्रार्थना की। लेकिन नारी स्वभाव उस नाग कन्याओं ने उल्टा बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि वो कहते ऐसे बुलाते रहते, हम नहीं आते। तब बलराम जी को आवेश आ गया, कितना दुस्साहस, हमारे आदेश के लिए ये भाव। तब फिर उठाया अपना वो हल और पकड़ के, और जैसे पटका तेमड़ा टेढ़ी हो गई। बस इसका ये राज है। अब यहाँ से आप लोग बैठे गाड़ियों में। ठहरो, मैं देख के लाता हूँ। ब्रजवासियों के जीवन में संकट केवल तब आया है जब उनकी दृष्टि कृष्ण से हटी है, और जब तक दृष्टि कृष्ण पर थी तब तक कोई संकट नहीं आया। भगवान जब गए, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को छुपा दिए। प्रभु 1 वर्ष ग्वाल बाल बछड़ा बनकर ब्रज में लीला किए हैं। जो सौभाग्य ब्रज की भूमि को मिला है, वो किसी भूमि को नहीं मिला है। जीवा से यहाँ के रस को चाटे हैं। 1 वर्ष के बाद बलराम जी जब एक बार गोचारण के लिए साथ में आए, देखे कि बछड़े दुग्धपान करने के बाद भी गाय की ओर दौड़ रहे हैं, और गाय बछड़े को दुग्धपान करा के फिर दौड़ रही। जबकि गाय को बछड़े को दूध पिला दे सुबह, तो शाम को याद करती, दिन में तत्काल नहीं करती। ये क्या लीला है। तब बलराम जी ने देखा, अरे ये तो सब कृष्ण है। बोले कन्हैया क्या कर रहा तू। बोले दाऊ शांत रहो, ये ब्रह्मा परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले रहा हूँ। यहाँ ब्रह्मा एक रूप से बन गए जाकर के। ब्रह्मा जब ब्रह्म तो वहां से ऊपर भगा दिया। बोले कौन ब्रह्मा आ गया, देखे तो कृष्ण। ब्रज में जाके देखे तो ग्वाल बाल बछड़े, वहां देखते तो ब्रह्मा। तब ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई। उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। जो चतुर्भुज स्वरूप अभी विराजमान है सामने, ये प्राचीन विग्रह है, कोई नवीन नहीं है। तब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति की। भगवान पुनः अपने रूप में ग्वाल बाल बछड़ों को समर्पित किए। बच्चवन बिहारी, यहाँ इसका जो महत्व है, आगे वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के बगल में ही बैठक है। यमुना महारानी सामने ही है। यहाँ भगवान के चरण चिन्ह भी अंकित है। यहाँ जो ब्रजवासी हैं, हमारे सब कन्हैया के कृपा पात्र हैं। जिसके मन में जो श्रद्धा हो, जो भाव हो, ब्रजवासियों को दो, गाय के लिए दो, ब्राह्मणों के लिए दो, जो जिसको लुटाना खिलाना पिलाना अपने यथाशक्ति करो। सब में हमारे कृष्ण को देखते हुए कृष्णमय भाव बनाकर, सबके प्रति आदर भाव बनाकर और अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाओ। प्रणाम करो। आगे चरण चिन्ह बता रहे हैं ब्रजवासी जी लोग, वहां प्रणाम करो। यमुना महारानी को प्रणाम करो। आगे वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है, वहां पर चल सकते हो तो चल लो, जो भी चल सकते हो। ये राधा रानी के प्राचीन चिन्ह है, 5000 वर्ष पुराना। न डऊ आती थी, वो चाहती जल्दी चरण निकला।
जय सिद्धेश्वर महाराज। जय श्री कृष्ण। अक्षय वट के दिव्य दर्शन। जय श्री कृष्ण। कात्यायनी माता जी के दिव्य दर्शन। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपंतु। ये सामने यमुना जी के दिव्य दर्शन। पहुंचे हैं, इसको बोलते हैं, गांव का नाम सेही भी है और सेही। एक बार भगवान श्याम सुंदर को देखकर गोपियों के मन में भाव आया कि क्यों न अपने गोद में खिलाओ, और गायों की इच्छा हुई कि कृष्ण को जीवा से चाटो। तो भगवान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी के अंदर डाल दी अपनी माया। ग्वाल वालों से कहते हैं प्रातः काल की गोष्ठी अपन घर में नहीं करेंगे, कलेवा एक साथ बैठ के आनंद लेंगे। भगवान कृष्ण बैठ के मध्य में, ग्वाल वाल उनके जो सखा थे 8 दिशाओं में, हर सखा को लगता था कृष्ण का मुख मेरी ओर है। तो हमारे कृष्ण का उस समय जो अष्टमुख का वर्णन है, 8 मुख, ब्रह्मा के अंदर माया डाल दिए। ब्रह्मा जी आकर के देखे ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है, ये ग्वाल वालों का जूठा खाने वाला ये ब्रह्म नहीं हो सकता, नारायण नहीं हो सकता। तब छुपा दिए बछड़ों को। ग्वाल वालों की दृष्टि कन्हैया से हटी, बछड़ों पर गई कन्हैया। हम लोगों के बछड़े यहाँ से चल रही थी, ये यमुना धारा ऐसे आ रही है, आगे को जा रही थी। पहले सीधी धारा थी, टेढ़ा किया दाऊ जी। यहाँ कैसे टेढ़ा किया आगे समझाएंगे आप। यमुना ये जा रही थी तो कृष्ण हमारे यहीं पर आ गए, और आने के बाद बांसुरी से यमुना को आवाज़ दे दी। अभी पुकारे यमुना ने सोचा अरे मुझे तो ऐसे याद कर रहे हैं, एक एक उनकी धारा जा रही, क्यों तो ऐसे पलट गए उल्टी। जी। हाँ सुझानी है ये, यहाँ यमुना की धारा उलट गई है। यहाँ वही पहुँच पाया है इस स्थल पर, वहीं बैठ के यहाँ कुछ कर सकता है जिसकी जीवन धारा उलटती है, अर्थात माया से परमात्मा की ओर। आपका जब कर्म भक्ति की ओर मुड़ेगा तभी संभव होगा और यहाँ पहुँच पाओगे। इसका नाम झंझट बनता, पूरा तो सब खेत बन गए। मैं जिसके लिए मस्जिद किया था कि चलना हमको वहाँ, क्योंकि यहाँ यात्रा आती ही नहीं है। नहीं आते। पूज्यपाद रमेश बाबा की यात्रा आती है। हाँ, उनका ये है, पूरा उनकी खोज है। ये पूरा झंझट बनता यहाँ का नियम है। जो भी आके प्रणाम किया है, यहाँ की रज में बैठा है, माथे पर लगाया है, उसकी सारी समस्याओं को समाधान होता ही होता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, समस्या ये है कि हमारे जितने यात्री है इतने नाजुक है कि सबके पैर में जुराब रहता है, ब्रज की रज शरीर में न लगने पाए, इसका बड़ा ध्यान रहता है सबको। भाई जूता मोजा पहनो, लेकिन जब कोई पवित्र स्थल पर उतरो तो कम से कम जुराब तो खोल दो, वहाँ की रज तो लग जाए। अब यहाँ प्रणाम, यहाँ का महत्व तो रज का है। अब यहाँ ऐसा प्रणाम करना है, माथे में लग जाए थोड़ा। नहीं, इसको मजाक की बात में द्वादश महावन में जो हमारा बिहार वन सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, ऐसे बिहार वन में बैठे हो। और ये जहाँ पर आपको ये सरोवर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हमारी युगल सरकार जल विहार की है, नौका विहार की है यहाँ पर। और कंस के अत्याचार से गायों की रक्षा के लिए बाबानंद गायों को लेकर के आए।
यहाँ गायों की सेवा की अलग विशेषता अलग महत्व है। गौशाला अच्छी चलती है, जिसको गौ सेवा करना हो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना भाव है जिसको जो करना है। इस वन में आना ही अपने आप में कल्याणकारी है। और यहाँ की विशेषता है, यहाँ जो भी जीव जंतु हैं वो किसी को छूते नहीं, डरने की बात नहीं होती। हाँ, हमने वो इसलिए बता दिया कि दिखे तो कहीं आप लोग गिर पड़ो तो समस्या हो जाए। ये मिल सकता नहीं, मिलता है। अभी अपने तुलसीराम जी को मैंने किया था साथ में, वही दिखाने के देख लो, ये स्थान है और ये है, ये देखो कुछ लोग पीछे बैठे हैं। तो अनुमति लेना, हम ले लो, चलो, कोई टेंशन नहीं। तो देखो ऐसा है, वही वाली बात है कि सब लोग भावुकता में न पहनना, नामदेव वाली बात है। पहले अपने किसी जलाओ तब वो बनाता है। अब देखा कि जला दिए, पता लगा कि जो भी जल गई तो समस्या हो जाएगी। ये रस्तों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। और ये तो बहुत विशाल बन था, फिर भी तटीय स्थान की सुरक्षा हो गई तो काफी कुछ बचा है। अभी काफी कुछ यहाँ बचा है। कितना 60 पूरा परिसर, और बाकी कब्जा कर ले लो, बचा है। जो भी बचा है बहुत है, लेकिन यहाँ आना ही इतना। और दूसरी बात देखो, आप सब लोग लगे थे जब तक में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, इस जगह बैठ करके श्रवण करना या पाठ करना दोनों महत्वपूर्ण होता है ना। तो आप लोगों को नींद तो खराब हुई होगी, या मोबाइल का मैसेज जो चला रहे थे उनको दिक्कत हुई होगी कि व्हाट्सएप का मैसेज छूट गया। लेकिन ये जो कर्मेंद्रियों के माध्यम से सब जनता करण में गए हैं तो अवश्य कल्याण करेंगे, और आप सबका मंगल अवश्य होगा, कल्याण होगा। सभी लोग धीरे धीरे चलो, अब पट खुल जाए। ओ मुरली वाले यार तेरा, ओ मुरली वाले यार तेरा प्यार पाले आ गए। हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए। हाँ, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए। ओ मुरली वाले यार तेरा, मुरली वाले यार तेरा, कमली वाले यार तेरा, कमली वाले यार तेरा प्यार पाले आ गए। हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए। हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए। तुम बिन बीती कितनी रातें, तुम दिन बीती कितनी रातें, करनी थी तुमसे कुछ बातें, वो करनी थी तुमसे कुछ बातें, करनी थी तुमसे कुछ बातें। करनी थी तुमसे कुछ बातें। सावरिया दिलदार प्यारे, सावरिया दिलदार प्यारे, दिल की सुनाने आ गए। हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए। हम वृंदावन। सभी लोग आ गए, शांति से बैठ जाइए। आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर माँ राधा रानी की कृपा, ब्रज चौरासी को उसकी परिक्रमा का आनंद लेते हुए हम और आप
पहुंचे शेष साई, शेख नहीं है, शेष साई क्षीर सागर। ये सामने पन अभी दिख रहा, कुछ थोड़ा बहुत अवशेष है। एक बार गोपियों के मन में इच्छा हुई, प्रभु हमने सुना है कि आप चतुर्भुज रूप में भी रहते हो, सृष्टि का सारा खेल आपके उस पे है, तो आपका वो जो वैकुंठ का दर्शन है वो करने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप की इच्छा जैसी है तो वैसी हमको तो पूर्ण करना ही है। कृष्ण का अवतार तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। भगवान हर भक्त की इच्छा की पूर्ति की है ब्रज में आके। तो ठीक है, आपकी इच्छा है तो करते हैं। तब भगवान क्षीर सागर प्रकट किए, स्वयं कृष्ण नारायण बन गए, राधा रानी लक्ष्मी बन गई। तो जो छटा वैकुंठ की थी वही छटा ब्रज में हो गई। गोपियां देखी, प्रणाम किए, प्रार्थना की, बोले महाराज बस हो गया, बहुत है, अब मेरे लिए वही ठीक है जो अच्छा था। तो इसी कारण इसका नाम है क्षीर सागर शेष साई। यहाँ जो आप स्वरूप देखे हो ये मेरे कृष्ण ही है, राधा ही है। गोपांगनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए, भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए ब्रज में अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगहों में भगवान लीला की है। यहाँ ब्रज में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। और जो ब्रज यात्रा कर रहे हो, मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, ब्रज 84 कोस या कहीं भी कोई मानव हो, सब भगवत स्वरूप हैं। लेकिन ब्रज 84 कोस के अंदर जितने भी जो लोग हैं ये सब दिव्य हैं, कोई सामान्य नहीं है। उनका वर्तमान में कर्म क्या है, क्रियामाण क्या है, हमको वो नहीं देखना है। ये सब परम तपस्वी है। जिस ब्रज में आने के लिए ब्रह्मा शंकर लालायित है, उस ब्रज में जो मानव तन पाए हैं, यहाँ सब भगवत कृपा के अधिकारी हैं। ये सब भगवान के पार्षद हैं, सब भगवान के सेवक हैं। समस्त ब्रजवासियों के प्रति, समस्त मानव मात्र के प्रति हम जब सब प्रेम सद्भाव रखेंगे तभी इस यात्रा का आनंद है। खाली मंदिर में हम भगवान को देख लेंगे और बाहर विद्वेष भाव से चलेंगे तो कोई यात्रा नहीं होती है। यहाँ का हर पत्ता भी, यहाँ जब रसिक लोग कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल अरुपात पर राधे राधे होए। जब वृक्षों में राधे राधे है, यहाँ जो ब्रजवासी हैं वो तो सब राधे में है ही है, कृष्ण में है ही है। तो सभी के प्रति एक अच्छा भाव हो, प्रेम भाव, सद्भाव लेकर के चलो। क्षीर सागर में आए हो, भगवान से प्रार्थना करो, अपने अपने जो इच्छा है व्यक्त करो, इनको प्रणाम करो, नमन करो। समस्त ब्रज के रसिक संतों को प्रणाम करो। आचार्य बालकृष्ण गोसाई बांकी बिहारी जी के सेवक जिनके नेतृत्व में यात्रा चल रही है, उनको भी नमन करते हुए सबको अपने पूर्वजों का स्मरण कर लिया करो। जिस भी तीर्थ में आप लोग जाते हो, हर किसी को अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जिनके माता पिता हैं वर्तमान में वो भी स्मरण किया करें। ऐसा नहीं है कि माता पिता के रहते पितरों का स्मरण नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में पितरों का आशीर्वाद, गुरु की कृपा और भगवान का प्रेम, जब ये तीनों की त्रिवेणी मिलती है तभी मानव का कल्याण होता है। और नहीं तो बाकी तो ठीक है, घूमना फिरना अलग है, भ्रमण करना अलग है, लेकिन स्वयं के अंदर भ्रमण कर स्वयं का कल्याण कर लें, इस यात्रा का उद्देश्य ये है। इसी भाव से यात्रा चल रही है। सभी लोग बड़ी विनम्रता के साथ हमारे कृष्ण का चिंतन, राधा रानी का चिंतन करते हुए, उनके गोपियों का, जिनके कारण सबसे ज्यादा ऋणी हम लोग तो गोपियों के हैं, ग्वाल बालों के हैं, उनके कारण तो हम लोग ये सब लीला का आनंद ले पा रहे हैं। यदि गोपियां इच्छा व्यक्त न की होती, ग्वाल बाल ऐसा न किए होते, तो हम लोगों की क्या औकात थी, ये बताओ। आज हम गोपियों की जिनकी बात करते हैं, वो अपने इशारे पर ब्रह्मांड के मालिक को नचाई है। एक वो है जो नचाई है, एक हम और आप नाच रहे हैं, फिर रहे हैं, तब भी कहते हैं ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो कहीं न कहीं दोनों में अंतर तो है ना। उन गोपियों की कृपा है, ग्वाल बालों की कृपा है, जिनके कारण हम लोग ये आज आनंद ले रहे हैं। आप सब परम बड़भागी हो। प्रभु को प्रणाम करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री